नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सोने चांदी में आज गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 655 रुपए गिर गया और चांदी का रेट 975 रुपए फिसल गया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमतें दूसरी तिमाही तक स्थिर रह सकती हैं, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में इनमें तेजी आ सकती है। आज सोने की कीमत कितनी है और चांदी कितने में कारोबार कर रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, आज 10 अप्रैल को गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 655 रुपए गिरकर 1,52,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी का रेट 975 रुपए फिसलकर 2,42,793 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। सोने का रेट आज इंटरनेशनल मार्केट में फिसल गया है। गोल्ड रेट कॉमेक्स पर 0.65% फिसलकर $4,787 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी 0.64% गिरकर $75.935 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सोने की कीमतें दूसरी तिमाही तक स्थिर रह सकती हैं, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में इसमें तेजी आ सकती है। देखिए, अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरें नहीं बढ़ाता है तो सोना फिर से उछाल पकड़ सकता है। साथ ही अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है तो निवेशकों का ध्यान फिर से कागजी करेंसी की वैल्यू यानी कि फिएट करेंसी डिबेसमेंट घटने पर जाएगा, जिससे सोने को सपोर्ट मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव बना हुआ है, जहां इजरायल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि इन इलाकों को भी सीजफायर में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती में भी कोई ढील नहीं दिख रही है। अगर बातचीत विफल होती है तो संघर्ष फिर बढ़ता है, तो इसमें ऊर्जा कीमतें और महंगाई बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में यूएस फेड को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी पड़ सकती है, जिससे सोने की चमक थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता, भले ही इसे महंगाई से बचाव का अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आज सोने का भाव बुलियन मार्केट में 24 कैरेट, आपको बताएं कि 10 ग्राम सोने का रेट आज 1,51,470 रुपए पर है। इसके अलावा 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम का दाम 1,38,840 रुपए पर है। इसके अलावा 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 1,13,600 रुपए पर है। अब सोने की कीमतों में गुरुवार को गिरावट आई, जिससे पिछले सत्र की ज्यादातर बढ़त खत्म हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम का फिर से मूल्यांकन किया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मजबूत तकनीकी संकेतों के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। नुवामा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप के फॉरेक्स एंड कमोडिटीज हेड अभिलाष कोइकारा के अनुसार दोनों कीमती धातुओं में तेजी का रुख बना हुआ है। आने वाले दिनों में इनमें स्थिर बढ़त देखी जा सकती है। देखिए, जो मौजूदा रुझान है, इसको देखते हुए सोना आने वाले सत्रों में 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर की ओर बढ़ता दिख रहा है। किसी भी गिरावट पर खरीदारी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रेजिस्टेंस एरिया का टेस्ट करने के लिए तैयार दिख रही है। अब जब तक कीमतें 2,25,000 के ऊपर टिकी हुई हैं, तब तक हर गिरावट पर खरीदारी के अवसर बन सकते हैं। देखिए, 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार बड़ी गिरावट का दौर आया। अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बड़ी गिरावट के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच सोने की कीमतें 52% टूट गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि दूसरी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंदी का एक और दौर आया, जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई। लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच इसमें 42% की गिरावट दर्ज की गई। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की वजह रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई में वृद्धि के कारण तत्कालीन फेड चेयरमैन पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मजबूत डॉलर और उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों के लिए काफी नेगेटिव मानी जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमत में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद से सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 के अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट आई। अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर दिया, जिससे सोने का मूल्य गिरने लगा। 2011 से सेंट्रल बैंकों के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में कमी आने के कारण सोने को सुरक्षित निवेश या डिफेंसिव एसेट के रूप में रखने की आवश्यकता कम हो गई।
इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार ने सोने के आकर्षण को कम कर दिया। अगर 2026 में सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से औसतन 50% तक गिरती है तो ये कम होगी। ऐसे में हम देखें कि सोने को लेकर के लोगों में काफ़ी समझ भी है और लगातार लोग मार्केट पर नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। आजकल लोग ज्वेलरी लेते हैं और अगर जिनको ज्वेलरी पहनने का शौक़ है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, वो सोने की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो सोने में गिरावट आई है, जो रिकॉर्ड हाई पर सोना पहुँच रहा था, तो ये खरीदारी करने का अच्छा मौका है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। आप बिस्किट्स भी ले सकते हैं, कॉइन्स आप ले सकते हैं और ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर सोने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको लॉन्ग टाइम तक इसको रखना होगा और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो फिर आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपने सोना आज लिया है तो आप इसको कुछ सालों के लिए भूल जाएं तो फिर आपको सोना कुछ दे करके ही जाएगा। और हमने देखा कि सोने ने रिकॉर्ड इसमें बढ़ोतरी हुई। चांदी को लेकर के भी लोगों में क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जब आप सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप बिस्किट्स ले सकते हैं, गोल्ड ETF का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, SIP आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल की ऊँची कीमतों ने केवल अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है, बल्कि मुद्रास्फीति को भी बढ़ा रही है। उसके बाद हमने देखा कि जब सीज़ फायर हुआ तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आज भी सोने के दाम कम हुए हैं। अब देखिए कि अब आगे किस तरीके से सोने के लिए दौर रहने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर स्थिति ठीक होती है, क्योंकि अभी भी जो सीज़फायर है वो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसको लेकर के ईरान काफ़ी गुस्से में है। तो फिर इस पर युद्ध पर निर्भर करेगा कि आगे स्थिति क्या बनती है। लेकिन सोने की कीमतें किसी एक फैक्टर से तय नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सोने की कीमतों को तय करते हैं। और हमने देखा कि लोग आजकल डिजिटल गोल्ड भी खरीद रहे हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसको रखने की समस्या होती है। आजकल हमने कई खबरें ऐसी देखी हैं जिसमें लॉकर्स में भी गोल्ड सेफ नहीं होता है, ऐसे में लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो फिर लोग डिजिटल गोल्ड भी ले रहे हैं। लेकिन आपको किससे लेना है, किस प्लेटफॉर्म से लेना है, इसको लेकर के आपको जांच ज़रूर करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, जिनके घर में कोई समारोह है, आने वाले समय में शादी है, उनके लिए अच्छा मौका है कि इस वक्त वो खरीद सकते हैं, क्योंकि सोना अभी फिसला है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, ऐसे में मार्केट पर लगातार नज़र रखनी होगी। जैसे ही यहाँ पर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है तो उसके बाद फिर से कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुँच सकती है। लेकिन देखिए कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कब सोने में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद सोने ने फिर से छलांग मारी और इतिहास यही बतलाता है कि सोना इतना नीचे, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये 24 कैरेट गोल्ड जो है 1 लाख के नीचे जाएगा, तो एक्सपर्ट्स इसकी गुंजाइश काफ़ी कम मानते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव हम ज़रूर देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट दर्ज की जाती है, फिर सोने के दाम बढ़ जाते हैं और हमने रिकॉर्ड हाई में भी सोना देखा है। तो ऐसे में जो ये 2026 का आखिरी समय होगा, आखिरी महीने होंगे, इसमें एक बार सोना फिर से उछाल मार सकता है। लेकिन आप देखिए कि जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको सोना खरीदना है, आपके पास पैसे हैं, तो फिर आपको मार्केट नहीं देखनी चाहिए, आपको सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आप देखिए कि लोगों का गोल्ड के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा भी है। हमने देखा कि एक समय ऐसा भी आया जब रिकॉर्ड हाई पर भी सोना था, तो भी काफ़ी ज़्यादा ग्राहक पहुँचे थे और जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि लोग उनके पास आ ही रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब दाम ज़्यादा बढ़े तो उन्होंने अपने पुराने सोने को दिया ताकि वो नए डिज़ाइन की ज्वेलरी खरीद सके, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है। क्योंकि अब तो अगर हम देखें तो 18 कैरेट ज्वेलरी की अगर हम बात करें, जो काफ़ी ट्रेंड में है, डायमंड तो 18 कैरेट में ही बनता है। इसके अलावा 14 कैरेट भी ये काफ़ी ठोस मानी जाती है ज्वेलरी। 14 कैरेट की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी कीमतें कम मिलती है 22 कैरेट के मुकाबले। ये जो बिस्किट होता है सोने का, वो 24 कैरेट में मिलता है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं, सिर्फ आप गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो 22 कैरेट में बनती है। लेकिन अब अगर आप डायमंड की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो 18 कैरेट और 14 कैरेट में बनती है। आजकल तो 9 कैरेट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि कीमतें आसमान छुई, इसके बाद 9 कैरेट भी आया। तो अगर आपको सोना भी खरीदना है और आपको पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं, तो आप 9 कैरेट
की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी ने जिस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, उसके बाद चांदी एकदम से धड़ाम से फिसली। ऐसे में चांदी को लेकर के एक्सपर्ट्स कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि आपको खुद नज़र रखनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि चांदी की ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर हम चांदी के बिस्किट्स की बात करें तो वो भी लोग खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और उसके बाद आप देखें तो आप SIP भी कर सकते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट भी चांदी में भी कर रहे हैं। तो ये आपकी पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आप सोना खरीद रहे हैं। अगर सोना खरीद रहे हैं तो कितने कैरेट का, और अगर चांदी खरीद रहे हैं तो कितनी।